गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आप लोग को प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को पढ़ा रहे हैं, जो कि आज हमारा थर्ड टॉपिक है। तो चलिए हम जानते हैं हमारे थर्ड टॉपिक का क्या नाम है। इसका नाम है स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी। तो स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने आई थी, जिसमें 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन से सन में? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें क्लाइवर की विजय हुई थी, जिसके कारण पूरे भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य हो गया था, वो शासन कर रही थी। और इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार करने भारत आई थी, तो वो अपना कंपनी भारत में खोली, जिससे मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके। इनका मेन उद्देश्य था धन कमाना, न कि शासन करना। किसी कारणवश, किसी परिस्थिति कारणवश उन्हें भारत का शासक बन गए थे वो, और इसके कारण उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारतीयों को वो कंपनी खोले, भारतीयों को उसमें अपना कर्मचारी बनाए। लेकिन भारतीय जो थे वो अंग्रेजों की भाषा समझते नहीं थे, इससे उनको व्यापार चलाने में बहुत असुविधा होती थी और इससे उनका कंपनी का कार्य नहीं ठीक से चल पा रहा था। क्योंकि मतलब कोई भी कंपनी होगी, अगर भारत में आई है, भारत तो बिना भारत के मूल निवासी की सहायता से वो कंपनी चल नहीं पाएगी। बाहर वो लोग कितने हैं, कुछ भी हो, लेकिन भारतीयों की हेल्प जरूरत पड़ती ही है। इसलिए जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी रहते थे वो कुछ बोलते थे, वो तो ये नहीं समझ पाते थे, और भारतीय जो बोलते थे वो नहीं समझ पाते थे। तो वो सोचे क्यों ना हम जो है वो समाज को शिक्षित नहीं किए, वो जो है अपने व्यापार बढ़ाने के लिए वो भारतीयों को शिक्षित किए कि वो अंग्रेजी शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते थे और हिंदी की जो शिक्षा की बेकार समझते थे। इसलिए उन्होंने अपनी अंग्रेजी शिक्षा को भारतीयों को सिखाने का प्रयत्न किया, सिखाए कि जिससे हमारा व्यापार बढ़ सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकूँ। इस कारण उन्होंने भारतीयों को शिक्षित किया और इसके लिए उन्होंने कई शैक्षिक संस्थान खोले, जिससे उनका व्यापार बढ़ सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास। मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास क्या कहते हैं? कि मिशनरियाँ किसी धर्म का प्रचार करना। मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास जो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आई थी, उसमें देखिए मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास में भारत में मुख्यतः डच, डेन और फ्रांसीसी ऑफ ब्रिटिश, ये 3 कंपनियां थी। कौन कौन सी? डच, डेन, फ्रांसीसी ऑफ ब्रिटिश, जो भारत में कार्य कर रही थी। आगे देखिए मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास में मिशनरियों ने 1729 में कलकत्ता में एक दान आश्रित स्कूल खोले थे। कौन से सन में? 1729 में कलकत्ता में एक दान आश्रित स्कूल खोले थे। आगे देखिए सन 1813 में कंपनी का आज्ञा पत्र आया, जिसमें कई शैक्षिक संस्थान खोले गए थे और भारतीयों की शिक्षा का प्रसार प्रसिद्ध कर दिया गया था। जब 1813 में कंपनी का आज्ञा पत्र आया, उसमें भारतीयों की शिक्षा का प्रसार घोषित कर दिया गया था। आगे देखते हैं मिशन स्कूलों की विशेषताएं। अब हमारा है मिशन स्कूलों की विशेषताएं। तो हम चलिए आप लोग को बताते हैं कि मिशन स्कूलों की क्या क्या विशेषताएं थे। इसके पहले हमने आपको बताया मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास, उन्होंने क्या क्या शैक्षिक प्रयास किए थे। अब चलिए हम देखते हैं मिशन स्कूलों की विशेषताएं। देखिए कक्षा शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मिशन स्कूलों की विशेषताएं में वो कक्षा श्रेणी, जो कक्षा में हम पढ़ाई करते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही खोली गई थी। उन्होंने ही भारतीयों को शिक्षित किया था। वो अपने स्वार्थ के लिए ही किए थे, लेकिन वो भारतीयों को कक्षा शिक्षा का निर्माण इन्होंने ही किया था। आगे देखिए प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा में हो। मिशन स्कूलों की विशेषताएं में प्राथमिक जो हमारा रहता था, आगे देखिए प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा और माध्यम का भारतीय भाषा में ही करते थे ये। आगे इनके स्कूलों का पाठ्यक्रम व्यापक रहता था। देखिए मिशन स्कूलों की
विशेषता ये थी कि इनके स्कूल का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा रहता था, व्यापक मतलब बहुत बड़ा रहता था। इसमें सारे सब्जेक्ट रहते थे, ये नहीं कि मतलब काउंटिंग करके 5 या 6 सब्जेक्ट नहीं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास, भूगोल, सामाजिक, सारे सब्जेक्ट रहते थे, सारे विषय इसमें रहते थे। बालकों के योग्यता के आधार पर कक्षा में प्रवेश। बालकों की योग्यता, इसमें एक लिखित परीक्षा होती थी। मिशन स्कूल की विशेषता ये थी कि इसमें एक लिखित परीक्षा होती थी और लिखित परीक्षा में जब बच्चा पास होता था उसी के अंक पर उसको आगे की क्लास में प्रवेश दिया जाता था। जैसे वो बच्चा फर्स्ट में है तो उसको सेकंड क्लास में उसके अंक के हिसाब से, नंबर के हिसाब से उनको आगे बढ़ाया जाता था। आगे समस्त छात्रों के लिए अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य था। सभी छात्रों के लिए, चाहे जिस कास्ट के रहे, सभी के लिए अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। अनिवार्य करते थे कौन, किस स्कूलों में, ये हमारे मिशन स्कूलों में। मिशन स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ना ही बहुत ही अनिवार्य था। देखिए, और इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, ये था कि इसमें जो है समय निर्धारित रहता था। इन स्कूलों में एक समय निर्धारित रहता था जिससे बच्चे लगातार बने रहेंगे, एक फिक्स समय रहता था। और जो भी टीचर रहते थे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक रहते थे। ऐसा नहीं था कि हिंदी के शिक्षक हैं तो हिंदी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी के थे तो अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं था। एक शिक्षक से सारे सब्जेक्ट, सारे विषय नहीं पढ़ाए जाते थे। सब अपने अपने विषय के ज्ञाता रहते थे, उनको पूर्ण ज्ञान रहता था जिससे उनको बच्चों को अच्छी तरह वो समझा सकें, अच्छी तरह उन्हें बता सकें, जिससे बच्चे के समझ में आ सके। और आगे हम बताते हैं आपको मिशन स्कूलों की विशेषताएं। ये विद्यालय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा था, लेकिन फिर भी ये रविवार को बंद रहता था। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों द्वारा खुला गया था तो ये संडे को खुला रहेगा, ये रविवार के दिन बंद रहता था। आज ये हमारा 3rd टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू।